क्लास। सो यूनिट फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो हेल्थ केयर सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जिसमें हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, रिसोर्सेज और सर्विसेज मिलकर लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू लोगों को सही टाइम पर, सही जगह पर और अफोर्डेबल कॉस्ट में हेल्थ सर्विसेज मिलती है। क्लियर? जैसे अगर किसी गांव में एक पेशेंट को फीवर है तो पहले वो सब सेंटर या पीएचसी जा सकता है, सब सेंटर या प्राइमरी हेल्थ केयर जा सकता है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस है तो पीएचसी से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रेफ़र किया जा सकता है। ठीक, अगर एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए तो मेडिकल हॉस्पिटल भेजा जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस ही क्या है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है। ओके, ऑब्जेक्टिव की बात करें मतलब कि हेल्थ केयर सिस्टम के मेन गोल क्या क्या हैं। हेल्थ प्रमोशन हो गया, डिजीज़ प्रिवेंशन हो गया। हेल्थ प्रमोशन मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लोगों को हेल्दी बनाए रखना, जैसे हेल्थ एजुकेशन देना, बैलेंस डाइट के बारे में बताना, एक्सरसाइज प्रमोट करना, क्योंकि अगर लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो डिज़ीज़ होने का रिस्क कम होगा। जैसे आपके लिए क्या है, आपको पॉस्चर और एक्सरसाइज के बारे में एजुकेट करते हैं। आप लोग पेशेंट को क्या करोगे, पॉस्चर और एक्सरसाइज के बारे में एजुकेट कराओगे। और क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, डिज़ीज़ प्रिवेंशन, डिज़ीज़ होने की सब प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हमने। ठीक है, डिज़ीज़ प्रिवेंशन में क्या है कि डिज़ीज़ होने से पहले उसको प्रिवेंट करना, जैसे वैक्सीनेशन है, क्लीन वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया। प्रिवेंशन से डिजीज़ का स्प्रेड और ट्रीटमेंट कॉस्ट दोनों कम होते हैं। जैसे पोलियो वैक्सीन देने से पोलियो डिज़ीज़ प्रिवेंट होती है। और डायग्नोसिस में क्या है, आपको पता है कि पेशेंट की डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करना। ट्रीटमेंट, डिज़ीज़ या इंजरी को क्योर या फिर कंट्रोल करना। रिहैबिलिटेशन आपको पता है, जिसकी हिंदी होती है पुनर्वास, मतलब कि पेशेंट को डिज़ीज़ या इंजरी के बाद नॉर्मल लाइफ में वापस लाने की प्रोसेस। पैलिएटिव केयर आपको पता है कि सीरियस या क्रोनिक डिज़ीज़ वाले पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, सारे लेवल हमने पढ़े थे। देखो क्या लिखा है, ए हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड सपोर्ट सर्विसेज डैट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू पीपल। ओके, मतलब कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जिसमें अलग अलग चीज़ें मिलकर काम करती है। ठीक है, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़, इसमें आपका हॉस्पिटल है, पीएचसी है, सीएचसी है, क्लिनिक्स हो गए। ठीक है, और क्या क्या हैं, हेल्थ प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, फार्मासिस्ट हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गए। ठीक है, सपोर्ट सर्विसेज में क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट, मेडिसिन सप्लाई, एम्बुलेंस सर्विसेज और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़। तो ये सब मिलकर पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कौन सब मिलकर, हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, सपोर्ट सर्विसेज। क्लियर? जैसे अगर किसी पेशेंट को एक्सीडेंट के बाद ट्रीटमेंट चाहिए तो एम्बुलेंस पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाती है, डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, फिजियोथेरेपिस्ट मूवमेंट इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, नर्सेज केयर प्रोवाइड करती है। तो ये सब मिलकर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, इट इंश्योर दैट
every individual receive appropriate health services at the right time, in the right place and at an affordable cost. Okay. इसका मतलब है कि हर पर्सन को राइट हेल्थ सर्विस मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर किसी को फ्रैक्चर है तो उसको फिजियोथेरेपी और ऑर्थोपेडिक केयर मिलनी चाहिए, सिर्फ नॉर्मल मेडिसिन नहीं, ठीक है, क्योंकि हर डिजीज़ का ट्रीटमेंट अलग होता है। राइट टाइम देखो लिखा हुआ है, मतलब कि पेशेंट को ट्रीटमेंट डिले नहीं होना चाहिए। जैसे स्ट्रोक पेशेंट को जल्दी ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट से रिकवरी का चांसेस बेटर होता है, ठीक है। राइट प्लेस मतलब कि पेशेंट को डिजीज़ के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट सेंटर पर भेजना चाहिए। जैसे कि नॉर्मल फीवर है तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे भेजो, सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है तो टर्शरी हॉस्पिटल में भेजो, ठीक है, क्योंकि हाँ नॉर्मल फीवर तो मैंने बोला प्राइमरी हेल्थ केयर में, ठीक है, पीएचसी में भेजो, क्योंकि हर हेल्थ सेंटर के रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ क्या है, अलग होती है। एफोर्डेबल कॉस्ट मतलब कि हेल्थ केयर ऐसी होनी चाहिए जो लोग अफोर्ड कर सकें। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लो कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है, क्योंकि ताकि पुअर और मिडिल क्लास पॉपुलेशन भी हेल्थ केयर ले सकें, ठीक है, हेल्थ केयर ले सकें। नेक्स्ट देखो लिखा है द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इंक्लूड हेल्थ प्रमोशन, डिजीज़ प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड पैलिएटिव केयर, ठीक है। पिछली क्लास में हमने ये सब पढ़ा था, है ना। तो इसका मतलब हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ डिजीज़ ट्रीट नहीं करता, बल्कि हेल्थ प्रमोशन मतलब कि लोगों को हेल्दी बनाए रखना है। जैसे एक्सरसाइज एडवाइस है, हेल्दी डाइट एजुकेशन हो गया, ठीक है। डिज़ीज़ प्रिवेंशन मतलब कि डिज़ीज़ को होने से रोकना है, जैसे वैक्सीनेशन है, हाइजीन है। डायग्नोसिस मतलब डिज़ीज़ को क्या आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, एक्सरे के थ्रू हो गया, ब्लड टेस्ट के थ्रू और फिज़िकल एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट मतलब कि डिज़ीज़ को क्या करना, डिज़ीज़ को मैनेजमेंट करना, डिज़ीज़ का मैनेजमेंट करना, ठीक है। जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, फिजियोथेरेपी हो गया, ठीक है। रिहैबिलिटेशन पेशेंट को वापस नॉर्मल फंक्शन में लाना है, ठीक है, जैसे कि फ्रैक्चर के बाद एक्सरसाइज देना है, स्ट्रोक पेशेंट को वॉकिंग ट्रेनिंग देना है। फिर है आपका पैलिएटिव केयर मतलब सीरियस डिजीज़ में पेशेंट को कंफर्ट देना, ठीक है, जैसे केयर पेशेंट के पेन को कंट्रोल करना। नेक्स्ट लिखा है देखो इन इंडिया हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। ओके मतलब कि इंडिया में हेल्थ केयर दो सेक्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए सेंटर जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पीएचसी हो गया, सीएचसी है, ठीक है, मतलब सभी लोगों को लो कॉस्ट में हेल्थ केयर देना है। तो ये था पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक्स, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट फिजियोथेरेपी क्लिनिक हो गए, ठीक है। ये क्या है, ये एडवांस फैसिलिटीज़ और फास्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखो डेफिनीशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखो क्या है, ए हेल्थ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ all organization, institution, resources and people whose primary purpose is to improve health। ओके तो इस डेफिनीशन का मतलब है कि हेल्थ सिस्टम सिर्फ हॉस्पिटल नहीं होता, ठीक है,
हेल्थ सिस्टम सिर्फ हॉस्पिटल नहीं होता, बल्कि वो सभी चीज़ें इंक्लूड होता है जो लोगों की हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए काम करती है। ठीक है, इसमें देखो 4 मेन पार्ट्स हैं। क्या क्या? ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, आपका रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और आपका एक है पीपल, हाँ लोग भी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संस्थाएं, मतलब वो इंस्टीट्यूशन जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गए। ठीक है, क्योंकि पेशेंट को ट्रीटमेंट और केयर देने के लिए प्रॉपर हेल्थ इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर क्या है आपका इंस्टीट्यूशन? तो ये वो प्लेस है जहाँ हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस हो गए, रिहैबिलिटेशन सेंटर है, डायग्नोस्टिक सेंटर हो गए। ठीक, तो हम जिस हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग करते हैं वो भी हेल्थ सिस्टम का पार्ट है। क्लियर? फिर क्या है आपका रिसोर्सेज, मतलब कि संसाधन। तो रिसोर्सेज का मतलब है वो सब चीज़ें जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, रिसोर्सेज का मतलब है वो सब चीज़ें जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। इसमें इंक्लूड हैं आपके मेडिसिन है, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी है, मनी है, बिल्डिंग्स हो गए। क्लियर? जैसे कि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में क्या क्या? एक्सरसाइज इक्विपमेंट, इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन्स, ट्रीटमेंट टेबल्स, है ना, ये सब रिसोर्सेज हैं। फिर क्या है फोर्थ आपका पीपल, लोग, है ना। तो हेल्थ सिस्टम में काम करने वाले सभी हेल्थ केयर वर्कर्स, जैसे कि डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हो गए, लैब टेक्नीशियन हैं। ठीक है, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बिना फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज का यूज़ नहीं हो सकता है। ओके, प्राइमरी पर्पस टू इम्प्रूव हेल्थ, इसका मतलब क्या है कि डिज़ीज़ को, देखो इसका मतलब है हेल्थ सिस्टम का मेन गोल। ठीक है, जैसे डिज़ीज़ को प्रिवेंट करना, हेल्थ इम्प्रूव करना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, पेशेंट को रिकवर करना। ठीक है, जैसे एक स्ट्रोक पेशेंट के लिए डॉक्टर डिजीज़ मैनेज करता है, फिजियोथेरेपिस्ट मूवमेंट इम्प्रूव करता है, नर्सेस केयर प्रोवाइड करती है। तो सबका कॉमन एम होता है पेशेंट की हेल्थ इम्प्रूव करना। तो ये थी डेफिनेशन। नेक्स्ट है, देखो ये इमेज है, वही सब है। टर्शरी में देखो क्या क्या है आपका, स्टेट हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल कॉलेजेस हैं, सेकेंडरी में आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सीएचसी है। ठीक है, प्राइमरी में क्या है, पीएचसी हो गया, सब सेंटर है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किसी सिस्टम का मेन पर्पज़ या फिर एम। ठीक है, तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हेल्थ केयर सिस्टम क्या अचीव करना चाहता है। ठीक है, देखो सारे पॉइंट में लिखे हैं। फर्स्ट है टू प्रमोट गुड हेल्थ एमंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़, मतलब कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव करना। ठीक, मतलब लोगों को हेल्दी रखना और उनको हेल्दी हैबिट्स के बारे में बताना। कैसे? बैलेंस डाइट की इन्फॉर्मेशन देना है, एक्सरसाइज की बेनिफिट क्या है वो बताना है, हाइजीन और सैनिटेशन की नॉलेज बताना है। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को डेली एक्सरसाइज और करेक्ट पॉस्चर के बारे में बताता है। ठीक है, क्योंकि हेल्दी हैबिट से डिजीज़ होने का चांस कम होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका टू प्रिवेंट डिजीजेज थ्रू हेल्थ एजुकेशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स।
डिजीज़ को होने से पहले रोकना, ठीक है। तो हेल्थ केयर सिस्टम का एम सिर्फ डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट नहीं बल्कि डिज़ीज़ प्रिवेंशन भी है, ठीक है। मेथड भी हैं जैसे वैक्सीनेशन है, हेल्थ अवेयरनेस हो गया, क्लीन वाटर और सैनिटेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं। जैसे पोलियो वैक्सीन देने से पोलियो डिजीज़ प्रिवेंट होती है, ओके, क्योंकि प्रिवेंशन से पेशेंट की प्रॉब्लम और ट्रीटमेंट कॉस्ट दोनों कम होते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब कि डिज़ीज़ को जल्दी आइडेंटिफाई करना और करेक्ट ट्रीटमेंट देना, ठीक। डिज़ीज़ को स्टार्टिंग स्टेज में पकड़ना और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे है, एमआरआई है, फिज़िकल एग्जामिनेशन हो गया। क्लियर। स्ट्रोक पेशेंट को जल्दी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करने से रिकवरी बेटर हो सकती है, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट से कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू रिड्यूस इलनेस डिसेबिलिटी एंड प्री मेच्योर डेथ। बीमारी, डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ को क्या है, कम करना है। मतलब हेल्थ केयर सिस्टम का एम है कि लोग हेल्दी और इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके। जैसे एक्सीडेंट के बाद फिजियोथेरेपी देने से मूवमेंट इम्प्रूव होती है और डिसेबिलिटी कम होती है, ओके। देखो, प्रॉपर ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन से पेशेंट की फंक्शनिंग क्या बेटर होती है। नेक्स्ट है आपका, टू प्रोवाइड रिहैबिलिटेशन फॉर डिसेबल एंड क्रोनिकली इल पेशेंट, मतलब डिसेबल और लॉन्ग टर्म डिजीज़ पेशेंट का रिहैबिलिटेशन, ठीक है। मतलब कि पेशेंट को मैक्सिमम पॉसिबल नॉर्मल लाइफ में क्या है, वापस लाना है, ठीक है। जैसे स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिहैबिलिटेशन है, अर्थराइटिस एक्सरसाइज प्रोग्राम हो गए। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो मूवमेंट इम्प्रूव करता है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि डिजीज़ क्योर होने के बाद भी पेशेंट को फंक्शन वापस लाने की डिज़ीज़ क्योर होने के बाद भी पेशेंट को फंक्शन वापस लाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्या है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी को बेटर बनाना है। मतलब पेशेंट सिर्फ ज़िंदा नहीं रखना बल्कि कंफर्टेबल और इंडिपेंडेंट लाइफ देना है। जैसे पेन कम करना है, वॉकिंग इम्प्रूव करना हो गया, डेली एक्टिविटीज़ करने लायक बनाना, ठीक है। क्योंकि अच्छी हेल्थ का मतलब है बेटर फिजिकल, मेंटल और सोशल लाइफ। नेक्स्ट है, टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, सभी को हेल्थ केयर की इक्वल फैसिलिटी देना है, ठीक है। हर पर्सन को हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। जैसे गवर्नमेंट पीएचसी में रूरल एरियाज़ के लोगों को बेसिक ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। क्योंकि हेल्थ सर्विसेज सबके लिए क्या है, अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल, मतलब कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर देना, ठीक। हेल्थ केयर ऐसी हो जो लोग एफर्ड कर सकें, ठीक है, और इफ़ेक्टिव भी हो। हेल्थ केयर ऐसी हो जो लोग अफोर्ड कर सकें और इफ़ेक्टिव भी हो, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लो कॉस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, क्योंकि हाई कॉस्ट की वजह से किसी को ट्रीटमेंट से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो ये सारे थे ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है आपके गोल्स ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। देखो, गोल का मतलब होता है किसी सिस्टम का लॉन्ग टर्म एम या फाइनल टारगेट, ठीक है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का गोल है पूरी पॉपुलेशन की हेल्थ इम्प्रूव करना और सबको क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। फर्स्ट देखो, इसमें है इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब पूरी पॉपुलेशन की हेल्थ को इम्प्रूव करना, ठीक। हेल्थ केयर सिस्टम का मेन गोल है कि सोसाइटी
सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थी रहें, कैसे? हेल्थ एजुकेशन से, वैक्सीनेशन से, डिजीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम से और प्रॉपर ट्रीटमेंट से। ठीक, जैसे गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम से बच्चों को प्रिवेंटेबल डिजीज़ से बचाया जाता है ना। अगर पॉपुलेशन हेल्दी होगी तो डिजीज़ बर्डन कम होगा और लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट क्या है? रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी, मतलब कि मदर्स और न्यूबॉर्न बेबीज़ की डेथ रेट क्या है? कम करना। ठीक है। प्रेगनेंसी और बर्थ के टाइम मदर और बेबी की सेफ्टी इंश्योर करना है ना। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करवाना है, सेफ डिलीवरी सर्विसेज देना है, न्यू बॉर्न केयर करना है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन, यही सब है मेथड। ठीक है, जैसे प्रेग्नेंट वोमेन का रेगुलर चेकअप करने से कॉम्प्लिकेशन जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते हैं, क्योंकि अर्ली केयर से मदर और बेबी दोनों के हेल्थ रिस्क कम होते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब इन्फेक्शियस और लाइफस्टाइल डिजीज़ को क्या करना? कंट्रोल करना। कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब क्या होता है? स्प्रेड होने वाली डिजीज़ेस, जैसे टीबी है, इन्फ्लुएंजा हो गए, कोविड-19 है। ठीक है। कंट्रोल मेथड्स हैं, जैसे वैक्सीनेशन लगवाओ, आइसोलेशन करवाओ, हाइजीन मेंटेन करवाओ। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं? जो स्प्रेड नहीं होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट डिजीज़ है। ठीक है। कंट्रोल मेथड क्या क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, रेगुलर स्क्रीनिंग से। ठीक है, क्योंकि डिजीज़ कंट्रोल से लोग हेल्दी रहते हैं और हेल्थ केयर सिस्टम पर बर्डन कम होता है। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लोगों की एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ाना। लोग ज़्यादा साल तक हेल्दी और एक्टिव लाइफ जी सकें, कैसे? बेटर ट्रीटमेंट से, अर्ली डायग्नोसिस से, डिजीज़ प्रिवेंशन से और रिहैबिलिटेशन से। जैसे हार्ट डिजीज़ का अर्ली ट्रीटमेंट पेशेंट की लाइफ इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि अच्छी हेल्थ केयर से डेथ रिस्क कम होता है। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर। सबको क्या करना है? सबको इक्वल हेल्थ केयर देना है, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सभी लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी हो। जैसे रूरल एरियाज़ में पीएचसी सर्विसेज है, गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज सबके लिए ज़रूरी है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं। नेक्स्ट है आपका अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूएचसी। मतलब क्या है कि हर पर्सन को ज़रूरत के अकॉर्डिंग हेल्थ सर्विसेज मिल सके बिना फाइनेंशियल प्रॉब्लम के। इसमें इंक्लूड है आपका प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट है, रिहैबिलिटेशन हो गया, मेडिसिन्स हैं, डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो गए। जैसे अगर किसी पेशेंट को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है तो उसको एक्सेसिबल और अफोर्डेबल रिहैबिलिटेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, पैसे की वजह से हेल्थ केयर से कोई पर्सन दूर ना रहे। अचीव यूनिवर्सल हेल्थ के कवरेज मतलब मैंने बताया कि सभी लोगों को कंप्लीट हेल्थ केयर अवेलेबल कराना। ठीक है, तो ये थे गोल्स ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, गोल्स क्या हैं, ये सब हमने पढ़ा। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ओके, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे हम लोग। ओके क्लास, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।